नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल राजस्थान एग्जाम मंत्रा पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम उस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे जिसका जिक्र कि इससे पहले आने वाले वीडियो के अंदर हर बार मैंने किया है कि 3 तारीख को आपको जो है वो मिलेगा। एग्जाम को किस प्रकार जो है आप जो है वो सफलता में कन्वर्ट करें, यानी आपने मेहनत की है, उस मेहनत को सफलता में किस प्रकार आप परिवर्तित करें, कौन कौन सी बातों का जो आप ध्यान रखें ताकि जो आपका एग्जाम जो है वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है आप उसके अंदर दे पाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करूं इससे पहले तो एक सबसे निवेदन है, जो वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो को जो है आप बीच में बंद ना कीजिए, स्किप ना कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी जो है वो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो वीडियो को आप बीच में रोकिएगा मत। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन ये है कि आप चाहिए पहले जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। आज है 3 मई और कल 4 मई, परसों आपका एग्जाम है। तो चलिए चर्चा करते हैं उस विषय पे जिसके बारे में हम बार बार जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो विषय ये था कि हर वीडियो के अंदर जो है मैंने ये आपको कहा था कि जो है 3 तारीख को एक ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा वीडियो आएगा, ऐसा वीडियो आएगा। तो आज वो वीडियो आ गया है। तो चलिए देखिए, चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो एग्जाम आपकी स्कूल लेवल का हो या फिर वो आपका कॉलेज लेवल का हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, तैयारी तो हम सब करते हैं, तैयारी तो हम सब करते हैं एग्जाम की। ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना तैयारी एग्जाम देने चाहे। अब तैयारी चाहिए, देखिए कौन कितनी करता है वो बात अलग है, कौन सीरियस होके कर रहा है, कौन, सबका जो है वो अपना अपना तैयारी करने का जो तरीका है, सबका अपना अपना जो है वो तैयारी का एक शेड्यूल होता है। कोई जो है वो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करता है, उसके अंदर घुस जाता है, कोई ऐसे मोटा मोटी तैयारी करता है, नॉर्मली तैयारी करता है। सबका अपना अपना तरीका है, वो मैं इसके अंदर डिस्कस हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, तैयारी तो करते हैं, मेन बात यह है कि तैयारी करते हैं। अब हमने क्या किया, तैयारी कर ली, तैयारी कर ली। अब उस तैयारी का हमें रिजल्ट लाना है, यानी तैयारी कर ली। हमारा मकसद तैयारी करना नहीं था, हमारा मकसद जो था, हमारा जो टारगेट था वो था, जैसे अभी अगर बात करते हैं तो जैसे कंप्यूटर का एग्जाम होना है तो हमारा मकसद क्या, तैयारी करना था। हमारा मकसद था एएसओ के अंदर आपको जो है वो सर्विस मिले, आप इस पेपर को जो है अचीव कर पाएं और आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो मिल जाए, ये आपका मकसद था। तो देखिए, तैयारी तो सब करते हैं, उस तैयारी को परफॉर्म करना, उस तैयारी को जो है वो धरातल पर उतारना, पेपर में उसको जो है प्रैक्टिकल दोहराना, ये जो है वो मोस्ट बात है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आप पेपर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप अगर किसी को कहते हैं कि भाई मैंने इतनी तैयारी की, तो कोई नहीं मानेगा। आपने तैयारी चाहे कैसी भी की हो, अगर आपने पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा किया है, देखिए जिसने तैयारी अच्छी की है वो पेपर में परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ये तो बात है ही। तो तैयारी अगर आपने अच्छी की है तो आप पेपर में परफॉर्मेंस अच्छा किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लिए जो है मैंने अपने अनुभव से और बहुत सोचा और इसके बाद में मैंने ये जो वीडियो बनाने की कोशिश की। इसमें मैंने जो 8-10 ऐसे टिप्स कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसको शामिल किया है। अगर आप सब लोग उनको अगर ध्यान में रखोगे, उनको ध्यान से उनका अनुसरण करोगे, तो आपको जो एग्जाम में 100% जो है वो फायदा उसका मिलेगा। चाहे वो आपके 10 क्वेश्चन ही क्यों ना सही करवा दे, आपके जो है वो जितना आप कर सकते हैं उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हल कर पाएंगे और आप अच्छी ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर दे पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए, जो सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम देने आए हो तो एग्जाम जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो नियंत्रण है, आपके माइंड का जो नियंत्रण आपका अपने पास रहना चाहिए। साधारण शब्दों में कहूं तो देखिए, आपको कूल रहना है,
आपके दिमाग को ठंडा रखना है, कूल रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि जिस प्रकार आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा कि उनका चाहे मैच के अंदर कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर चाहे लास्ट ओवर में 6 बॉलों में 4 रन चाहिए होते हो, या बैटिंग के अंदर लास्ट ओवर में 6 बॉलों में 20 रन चाहिए होते हो, वो जो है वो अपना माइंड को बिल्कुल कूल रखते हैं, सोच समझ के हर निर्णय को लेते हैं। और कभी कभी तो हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या यार धीरे धीरे एक एक दौड़ के भाग के रन ले रहा है, इससे अच्छा तो आउट हो जाए, वो अच्छा रहता है। लेकिन यही तो वो चीज है, यही तो माइंड पे कंट्रोल है, यही तो कैप्टन वो कूल वाला उसका जो वो फीचर है उसके अंदर। तो वो अपने दिमाग पे नियंत्रण रखता है। हो सकता है आपको सफलता कई बार ना भी मिले, लेकिन दिमाग पे आपका नियंत्रण रहता है, आपका दिमाग आपके बस में रहता है, तो ये मानिए कि आपको जो आधी सफलता उसी टाइम में मिल जाती है। तो पहली बात तो ये होगी कि आप अपने दिमाग को कूल रखेंगे, कोई भी आपको जो है घबराहट नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, एग्जाम का प्रेशर आपको जो है वो नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल जाना है आपको। और जैसे इस प्रकार जाना है कि जैसे एग्जाम आपके लिए खेल हो, बिल्कुल भी आपका एग्जाम का आपके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, एग्जाम आपके ऊपर जो है हावी नहीं होना चाहिए। चलिए 2 नंबर तो आपको जो अपनी तैयारी के ऊपर क्या रखना है, विश्वास रखना है। देखिए आपने अच्छी मेहनत की है, अब आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छी परफॉर्म की है, तो मैं जो है पेपर में जो है वो अच्छा करके आऊंगा। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है और आप बस ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा पेपर कैसा आएगा, मेरा होगा नहीं होगा, इस प्रकार अगर आप करेंगे तो यानी आप नेगेटिव में चले जाएंगे। और नेगेटिव में चले जाए इसका मतलब क्या है कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। तो 2 नंबर आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आपको जो है अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैंने अच्छी तैयारी की है, अब जो मैं अच्छा पेपर करूंगा। यानी मान लीजिए अगर कोई सैनिक है, अगर कोई राजा है और वो युद्ध के अंदर जाते हैं, और अगर उसकी सेना या राजा युद्ध से पहले ही अगर अपने सैनिकों पे विश्वास खो दे तो फिर वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने आप पे विश्वास होनी चाहिए। इस जो एग्जाम रूपी एक जंग है उसका आप ही सैनिक है और आप जो उसके राजा है, तो आपको अपने आप पर जो है वो विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपनी तैयारी पर अपने आप पर विश्वास होगा तो आप डेफिनेटली जो है वो सफलता को अचीव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक अपना वो है कि एग्जाम मार्क जो है वो किस प्रकार होते हैं। देखिए एग्जाम के अंदर किस प्रकार परफॉर्मेंस किया जाता है। देखिए 30 से 40%, लगभग 45% के करीब क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन जो है वो लगभग 100% बच्चे उन क्वेश्चन को हल कर देंगे। यानी 40 से 45% एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो, या एग्जाम के अंदर जो 40 से 45% क्वेश्चन है वो हर व्यक्ति जो है वो जो एग्जाम देने गया है वो उनको हल कर देगा। तो लगभग 40-45 क्वेश्चन तो आपके आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि वो सबके होते हैं, वो क्वेश्चन ही ऐसे बनाए होते हैं। अब बात रहती है कि ये तो सबने हल कर दिए तो फिर तो सब एक बराबर हो गए। तो देखिए इसके बाद में अगर मान लो 15% में और जोड़ दूं तो 15% वो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको वही बच्चे हल कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ी सी ध्यान से यानी थोड़ी तैयारी की है, जिन्होंने थोड़ी मेहनत की है नॉर्मल सी, वो जो है उन 15% क्वेश्चनों को और हल कर सकते हैं। लगभग 55 से 60% पेपर अब हल हो जाएगा। यानी 40 से 45% तो सब हल कर पाएंगे। जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो फिर क्या है कि थोड़ा वो उनसे अलग हो जाएंगे। वो तो पीछे रह गए 40-45% वाले, उनसे वो आगे चले जाएंगे। यानी वो 15% और पेपर हल कर पाएंगे। और जिन्होंने अथक कठिन परिश्रम किया है, पूरी सीरीज होकर जो जिन्होंने तैयारी की है, वो जो है वो लगभग 70, 75, 80 तक जो है वो पेपर को अटेंड कर लेंगे और आसानी से उस पेपर को जो है वो बड़े ही विश्वास के साथ 80% पेपर को जो आप हल कर लेंगे, अगर आपने कठिन परिश्रम की है, अपनी तैयारी के प्रति आप सीरियसली रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए टाइम का मैनेजमेंट का एक अगला टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। देखिए इस एएसओ के पेपर के आपके 30 क्वेश्चन ए पार्ट के अंदर मिलेंगे, बाकी 70 क्वेश्चन जो है पार्ट बी के अंदर आपको मिलेंगे। तो जो पहले 30 क्वेश्चन है वो होंगे आपके जीके के मान लीजिए कि लगभग ये जो 1 मिनट के अंदर आप आसानी से 3 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लगभग आपके 10 मिनट में तो वैसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको 2 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो मेरा आइडिया है कि लगभग आप जो है 25 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चन कर भी लेंगे और इनको OMR शीट के अंदर फिल भी कर सकते हैं।
तो 20 मिनट भी अगर आपकी लगती है 30 क्वेश्चन को टिक लगाने में और 5 मिनट में आप जो है उसको OMR में फिल कर दीजिए। ये पहला पार्ट आप सबसे पहले कर दीजिए और इसको OMR में भी जो है वो 30 क्वेश्चनों को फिल कर दीजिए ताकि आपको बाद में ज्यादा जो है वो उलझन ना रहे। तो आपको पहला पार्ट करना, पहला पार्ट आपका लगभग 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा विद OMR फिलिंग के साथ। अब आपके 70 क्वेश्चन रहते हैं, 70 क्वेश्चन जो है वो उसके लिए आपको लगभग 2-2.5 घंटे तो पेपर के अंदर मिलते हैं। तो अगर 25 मिनट निकाल लें तो भी आपको अच्छे से जो है वो 1.5 से 2 घंटे मिल जाए। उसमें आपको एक एक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको 100% आ रहे हैं, सबसे पहले उनको निकालिए और उनको कीजिए, उनको जो OMR शीट के अंदर आप भर दीजिए, गोले काले कर दीजिए। और गोले काले करते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने एक भी गोला गलत काला कर दिया एक क्वेश्चन का भी, तो आपकी पूरी सीरीज जो है वो गलत हो जाएगी और आपकी जो OMR बेकार हो जाएगी, वहीं आपका पेपर भी समाप्त हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले कीजिए। अब देखिए दूसरी बात है कि जितना आता है उतना ही करें, ज्यादा चांस मत ले। अब चांस ले सकते हैं लेकिन किस कंडीशन में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए अगर आपने लगभग 65 या 60, 65, 70% अगर पेपर आपने फर्स्ट टाइम में अटेंड कर लिया और आपके इतने क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप ये सोचिए कि अब आपको जो रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपका 65 to 70% अगर पेपर हो जाता है तो आपको अब जो रिस्क नहीं लेनी है। तो अगर अब आप रिस्क लेंगे, किसी भी क्वेश्चन पे जाएंगे दोबारा, तो आपका वो क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये तो आप मान के चलते हैं कि पहली बार जो क्वेश्चन हम सही कर देते हैं वही सही होता है। अगर उस पर दोबारा ज्यादा सोचते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन जो है गलत होने की चांस रहता है। लेकिन अगर आपने अभी 45-50% ही पेपर अटेंड किया है, तब आपको जो है वो रिस्क लेने की आवश्यकता है। तब आप उन क्वेश्चनों पे जाइए जिनके अंदर आपको 50-50 चांस लगता है। अगर आपकी किस्मत उस टाइम अच्छी है, अगर आपका लक ने आपका साथ दिया, तो वो जो आप 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सही भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर चांस में होता है। लगभग जो है वो ये मानिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, बाकी जो 7 के तो 7 गलत होते हैं और वो 7 फिर आपको जो है वो बाकी क्वेश्चन के अंदर भी लॉस कराते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप जो आपके सही क्वेश्चन है उनको बर्बाद कर बैठेंगे। तो अगर आपने 70%, 65% पेपर अच्छे से अटेंड कर लिया है तो आपको रिस्क लेने नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये हो गई टाइम मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है अपना कि OMR को साथ में फिल करना है। इसके अलावा एक बात और बताना भूल गया मैं कि आपको एक बात बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखनी है कि जो पर्सन आसान है, जो पर्सन आसानी से सब लोग कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि 45% पेपर ऐसा होता है जो हर कोई अटेंड कर लेता है, 40 to 45, तो वो पर्सन ऐसे हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, देखिए वो क्वेश्चन किस प्रकार गलत होते हैं। वो क्वेश्चन आपको आएंगे फिर भी आप गलत कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चन आता है फिर भी वो क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि अपने इंडिया हिस्ट्री पढ़ी, उसमें एक शासक हुआ था मुगल काल के कहीं बीच में, लगभग ये बाबर के बाद हुआ था मुगल काल के अंदर, और हुमायूं के काल में लगभग ये आया था। हुमायूं जो था उनका काल था लगभग 1531 से लेकर, और 2 काल थे इसके, 1531 से लेकर था 1545 तक। तो ये जो था शेरशाह सूरी वो आया था 1500, मैं इतिहास में घुस गया, सॉरी, 1500 लगभग 40-45 के अंदर जो है इसका शासन रहा। तो उस टाइम इसने क्या किया, एक युद्ध किया था जो पूर्व के अंदर जो शासक थे उनसे। तो वो क्या किया उसने, एक वो एग्जैक्ट मेरे युद्ध का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस युद्ध में क्या किया उसने, लगभग पूरा युद्ध जीत लिया था। और एक ये दुर्ग था उस पर ये जो तो गोले फेंक रहा था ताकि जो उसके दरवाजे को खोल सके। तो ये लगभग उस दरवाजे को उसने तोड़ दिया था और पूरे दुर्ग पर उसने अपना अधिकार कर लिया और युद्ध इसने जीत लिया। तो अब ये युद्ध से इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने अपने सैनिकों को कहा कि अब जो है वो युद्ध तो हमने जीत लिया, तो अब खुशी का एक गोला और फेंको। तो क्या किया, सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया और उसने क्या किया कि उस गोला दुर्ग पे छोड़ा, और वो क्या किया कि दुर्ग की दीवार के टकरा के वो गोला वापस आया और वापस आके क्या किया, शेरशाह सूरी के लग गया, जिससे शेरशाह सूरी जो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गई खुशी के मारी मृत्यु। और एग्जाम के अंदर भी हम कई बार ऐसे कर देते हैं कि जो 40 to 45 क्वेश्चन मैंने बताए हैं
वो उस टाइम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है अरे इतना इतना आसान पेपर, वाह भाई मजा आ गया, बहुत आसान कि पेपर है। अब क्या करते थे हम, खुशी के मारे इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि हमारा दिमाग और हमारे हाथ का नियंत्रण भी नहीं रह पाता, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें भरना होता है ब, हम भर देते हैं स, या हमें भरना होता है स और टिक लगा देते हैं ब के। तो एग्जाम का जो पहला पेज है, या कोई पहला पेज ही वैसे पूरा पेपर का निर्धारित कर देता है। पहले पेज के जो 4-5 क्वेश्चन है वो अगर सरल लगते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और खुशी खुशी के मारे जो है वो 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है वो ऐसे गलत कर देते हैं जो कि हमारे नहीं होने चाहिए। और फिर जब बाद में जब मेरिट आती है, जब हमारा रिजल्ट आता है, तब हमें पता चलता है कि अरे अगर ये 2-3 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते तो जो है वो मेरा सिलेक्शन हो जाता या मैं मेरिट में आ जाता। तो एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यही ध्यान रखनी कि जो क्वेश्चन सबका सही हो रहा है, जो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपका गलत अगर हो गया तो फिर आप जो है वो मेरिट से पिछड़ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो आपको जो ना तो ज्यादा एक्साइट होकर खुश होना है और ना ही निराश होना है। ये नहीं कि पेपर के अंदर जो है वो पहले 4-5 क्वेश्चन आपने देखे पहले पेज के, और वो उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया और आप निराश होकर बैठ गए, लो जी हमें तो बिल्कुल भी पेपर आया नहीं और हमने जो पढ़ा था उसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं, हमारी तैयारी बेकार गई, अब आगे क्या होगा, मैं तो पेपर में फेल हो जाऊंगा। अब क्या है कि जैसे वो 5 क्वेश्चन नहीं आते, हमारा दिमाग अपने आप जो है वो फिर आगे अपनी क्रिया प्रारंभ कर देता है सोचना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे पेपर की कंडीशन क्या कुछ भी हो, ना तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा और ना ही मैं निराश होऊंगा, यानी मैं ना ही तो ज्यादा खुशी होके कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचूंगा और ना ही निराश होकर अपनी हिम्मत हारूंगा। तो मेरे को जो है वो मतलब पहले पेज पे कितना 5 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपका जो है 95% पेपर जो आपका तो पढ़ा है अभी, तो आपको क्या टेंशन है। तो एक ही क्वेश्चन को जो आपको नॉर्मल बेस्ट तरीके से करना है, ना ही उसके प्रति ज्यादा खुश होना है, ना ही निराश होना है। और अब क्या करते हैं, खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ा और उत्तर पढ़ते ही नहीं है, 4 ऑप्शन पढ़ते नहीं है और सीधे किया है कि एक ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं और वो हमारा बाद में गलत भी साबित हो जाता है। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि प्रश्न चाहे कितना भी कठिन हो या कितना भी इजी हो, आपको 4 ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन तक आपको जाना ही है। चाहे आपको क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो, लेकिन फिर भी आपको 4 ऑप्शन तक जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी इस कमजोरी को जानता है कि अगर मैं इस लैंग्वेज में क्वेश्चन दूंगा तो बच्चा सीधे इस पे जाएगा और वो फिर गलत करेगा। तो एग्जामिनर आपकी कमजोरी को जानता है, आपकी खुशी को जानता है वो, क्योंकि हर एग्जामिनर जो है वो एग्जाम दिया होता है उसका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक ऑप्शन तक आपको जाना है। चलिए नेक्स्ट बात, एक और बात थी आपको बतानी थी, मैंने सब नोट कर रखा है। अगली बात यह थी कि जितना आपको आता है, आपको अपने दिमाग के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप सबके जो क्वेश्चन सही है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपने अगर बढ़िया तैयारी की है, अच्छे से मेहनत की है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो ये मान के चलिए कि 90% बच्चों को जो है वो नहीं आ रहा है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो 90% बच्चों को भी नहीं आ रहा है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम बच्चों को आते हैं और वो ज्यादा इतनी मेरिट को भी जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है और अगले क्वेश्चन पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो ये हो गया कि आप कभी भी जो है वो निराश नहीं होना है, और जब भी क्वेश्चन नहीं आए तो आपको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उतनी ही तैयारी की है जितनी और लोगों ने की है। आपने भी वही गाइड पढ़ी है जो उन्होंने पढ़ी है, आपने भी वही कोर्स कर रखा है जो उन्होंने कोर्स कर, बस 1-2% का हो सकता है फर्क हो। चलिए अगली बात कर लेते हैं कि ओएमआर शीट भरते समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है। कोई भी ओएमआर शीट भरते समय रोल नंबर वगैरह में, सीरीज में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पूरी ओएमआर शीट बेकार हो जाएगी। फिर आप जो है वो ब्लेड के, व्हाइटनर के, इनके चक्कर में घूमते रहोगे। तो बस दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे, लगभग मैंने बता दिए हैं। माइंड को ठंडा रखना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है, एग्जाम मार्क कैसे बांटा गया है, आत्मविश्वास रखना है, आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है, और जो आपको आता है वो, जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता है, टाइम का सही सदुपयोग करना है और जितना आता है उतना ही करना है, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या कर लेते हैं कि कई बार हमारे पास थोड़ा समय रह जाता है 10-15 मिनट, और हमने क्या कर रखा है कि
मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम में जब समय रह जाता है तो जैसे मेरा 60, 65, 70% पेपर मैंने अटेंड कर रखा है और फिर लास्ट में क्या है कि मन लालची होता है और लास्ट के टाइम में क्या है कि 10-15 मिनट बच जाती है, तब एक बार फिर से नज़र दौड़ाने लगते हैं क्वेश्चनों के ऊपर और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे पहले अगर मैंने 70 क्वेश्चन कर रखे थे तो मेरे को ऐसा लगने लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया और 10 क्वेश्चन मैं और भर देता हूँ और ये 10 क्वेश्चन जो है वो क्या कर देते हैं। चाहे मैं अपने मान लो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए या आप मान लो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि वो 10-5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भर देते हैं और वो फिर क्वेश्चन क्या कर देते हैं आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पहली बार नहीं आए तो वो दूसरी बार नहीं आएंगे, लगभग तय है। और वो फिर क्वेश्चन आपके जो है वो आपको फिर के पीछे कर देता है, क्योंकि नेगेटिव जब मार्किंग होती है तो हर एक गलत क्वेश्चन का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो बाकी चांस बात अलग है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लग ज्यादा अच्छा होता है, वो क्या कि तुक्का मार के आते हैं वो भी सही हो जाता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस की बात है। मान लीजिए तो आपको तो आप किस पे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर आपका 70-65 पेपर अगर अच्छा हो रहा है परसेंट तो आप फिर आगे कुछ मत चढ़िए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। तो दोस्तों यह था बस आज का इस वीडियो के अंदर, मेरे पास तो इतना ही था। मैंने अपने जितने भी एग्जाम दिए उस सबका निचोड़ जो है वो निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो बताना आपको कि वीडियो कैसा लगा। और पेपर के लिए वीडियो 3 तारीख को इसलिए बनाया कि जाने से पहले आप जो अच्छे से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ले। वीडियो भी आप देख ही रहे होंगे ये, और जो ड्रेस कोड है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिए क्या क्या आपको जो ले जाना है। जैसे पारदर्शी पेन है, आईडी है, फोटो है, आईडी की फोटो कॉपी है, और जो ड्रेस कोड वो है ये आपके साधारण कपड़े, कॉलर बिना कॉलर वाली टी शर्ट, साधारण पाजामा, स्लीपर, और महिलाओं के लिए रबड़ वगैरह, जूड़ा, मोटे बटन या रिंग, ये सब कुछ वर्जित है, ये नहीं ले जाना है। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी सामग्री पेपर में नहीं ले जाएं जो आपके लिए बाद में जो है वो टेंशन का सबक बन जाए। और महिलाएं जो है वो कोई भी ज्वेलरी वगैरह जो है कीमती वो ना लेके जाए, फिर आप बाहर कहाँ रखोगे ये भी आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया भी था कि मेरे साथ भी ऐसी एक बार घटना घट चुकी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम की जो है वो आंसर की जो आपको 6 या 7 तारीख तक जो है वो हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो 10 तारीख एक बार 2-3 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, फिर 10 तारीख से हम जो है अपनी विधिवत रूप से ASO की जो ऑनलाइन क्लासेज है वही शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी कोई कोचिंग वगैरह है नहीं, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो 10 तारीख से लगभग हम विधिवत रूप से ASO की, LDC की और महिला पर्यवेक्षक की और जो है वो उद्योग प्रसार अधिकारी की सबकी एक साथ कोचिंग जो ऑनलाइन शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे ASO की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़े रहिए, जो LDC की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ जाइए, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ जाइए, महिला सुपरवाइजर, और उद्योग प्रसार अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने जो सोशल नेटवर्क जिसका आप उपयोग करते हैं उस पर शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपसे जुड़ पाएँ। और हम कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। हो सकता है दोस्तों कोई क्वेश्चन बताते समय हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जो बात है अगर हमसे कोई गलती होती है, कोई क्वेश्चन हम गलत बता भी देते हैं तो आप उसका नीचे करेक्शन में सही लिख दीजिए, ताकि अगर कोई दूसरा बच्चा वीडियो देखे तो उसको नीचे वो कमेंट दिख जाए और वो जो है वो गलत चीज़ कोई नहीं पकड़ पाए। बाकी हम अपनी तरफ से और कोशिश करेंगे कि आपको जो कोई भी जो गलत जानकारी या गलत क्वेश्चन का आंसर हमारी तरफ से ना जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपका पेपर अच्छा रहे इसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि सब जो है वो पेपर के अंदर अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।